दोस्तों, क्या होगा अगर आप आज अपने जीवन के कई सवालों के जवाब एक साथ पा जाएं? क्या आपके भी साथ ऐसा होता है कि आप मेहनत तो पूरी करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट बहुत देरी से आता है? कभी आपके करियर में रुकावट तो कभी आपके रिलेशनशिप में कंफ्यूजन। अगर आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का सलूशन यहीं पर मिल जाए। तो आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बनी रहती है, और वो टॉपिक है कार्मिक नंबर। तो फ्रेंड्स, मैं हूं बाबू राम यादव, एक न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच और आपका लाइफ पाथ मेंटर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कार्मिक नंबर के बारे में बहुत सिंपल और क्लियर तरीके से बताऊंगा कि आखिर ये कार्मिक नंबर क्या होते हैं और इनका हमारी लाइफ से क्या कनेक्शन है। तो फ्रेंड, आखिर कार्मिक शब्द का एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो दोस्तों, कार्मिक का मतलब होता है पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव। जैसा कि आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे भी वेद ग्रंथों में यही लिखा हुआ है कि हमारी आत्मा अमर है, और जब भी हमारा यहाँ से जाना होता है तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी हमारी आत्मा के साथ जाता है। दोस्तों, मैं इसकी डिटेल में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस आप यह मान लीजिए कि मैं भी पिछले 25 वर्षों से किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूं, इसलिए इसके बारे में मेरे विचार बिल्कुल क्लीन और क्लियर हैं। यानी कि इंसान ने अपने पिछले जन्म की जीवन यात्रा में जो भी कर्म किए हैं उनका प्रभाव किसी ना किसी रूप में उसके वर्तमान जीवन में जरूर दिखाई देता है। और न्यूमरोलॉजी में यह माना जाता है कि जब भी कोई इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है तो वह बिल्कुल खाली हाथ नहीं आता, तो वह अपने साथ अपने कर्मों का पूरा लेखा जोखा भी लेकर इस धरती पर आता है। और आप हर इंसान की लाइफ में देखेंगे कि कुछ चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं और कुछ चीजें बार बार अटकती रहती हैं। किसी के लिए करियर की प्रॉब्लम, किसी के लिए रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, और किसी के लिए उनका हेल्थ ही उनके लिए चैलेंज बन जाता है। तो फ्रेंड्स, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि कार्मिक इफेक्ट होता है, और हर इंसान कुछ ना कुछ कार्मिक बैलेंस के साथ ही इस धरती पर आता है। लेकिन कुछ डीओबी में इनका प्रभाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह इंसान गलत है या फिर उसकी लाइफ उसके खिलाफ है, बल्कि उसकी लाइफ उसको बार बार सीखने का मौका देती है। कार्मिक होना कोई पनिशमेंट नहीं है बल्कि एक लर्निंग प्रोसेस है। तो ये लाइफ वही लेसन तब तक दोहराती रहती है जब तक कि इंसान उसे सही तरीके से नहीं समझ लेता। अगर आप किसी भी महीने की 13 तारीख को पैदा हुए हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका कार्मिक कर्ज कैरी फॉरवर्ड हुआ है, और ऐसे लोगों को लाइफ में स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। आप चाहें या फिर ना चाहें, यह स्ट्रगल अवॉइड नहीं होता, स्ट्रगल को कंट्रोल किया जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि 13 तारीख को पैदा होने का आखिर क्या कारण हो सकता है? तो फ्रेंड्स, शास्त्रों में जो लिखा है मैं भी वही बात आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि आपने पिछले जन्म में आपने पावर का मिसयूज किया होगा। हो सकता है आपने लोगों को बहुत परेशान किया हो, अपनी अथॉरिटी से डर और दबाव बनाया हो,
और कई मामलों में अपने लोगों से नाजायज वसूली भी करवाई हो और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल और गुंडागर्दी भी की हो। और इसी वजह से मैं इस 13 नंबर को गुंडा नंबर भी कहता हूँ। कहा जाता है, इस नंबर के बारे में यह भी कहा जाता है कि पिछले जन्म में इन लोगों ने मवाली या फिर दबंग जैसा व्यवहार किया होगा। पहले तो लोगों को तंग किया होगा, फिर इल्लीगल काम भी किए होंगे और इन्हीं कर्मों की वजह से कार्मिक डेट्स ज्यादा बन जाती है और उनको इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। आप लोग एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। जितने भी कार्मिक नंबर हैं, ये गोल्डन रूल सब पर लागू होता है और वो रूल ये है, इस जन्म में हमारे ईश्वर आपको फिर से वही सेम एटमॉस्फियर देंगे, सेम पावर देंगे और सेम अथॉरिटी देंगे। अगर इस जन्म में आप उस एटमॉस्फियर को खराब करते हैं और अपनी पावर का गलत यूज करते हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, तो अगले जन्म में आपको फिर किसी ना किसी कार्मिक नंबर के अंदर पैदा होना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं 13 के बाद सेकंड कार्मिक नंबर के बारे में। यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 14 तारीख को हुआ है, तो आप भी ये मानकर चलिए कि आप भी कार्मिक डेट के अंदर पैदा हुए हैं, यानी कि कार्मिक कर्जे के साथ इस जीवन में आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ फिर से पिछले जन्म में इनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा। तो हमारे शास्त्रों में इसे अब्यूज ऑफ फ्रीडम कहा गया है। हो सकता है आप लोग पिछले जन्म में किसी ऐसी पोजीशन पर रहे हों, बहुत बड़े ऑफिसर रहे हों, किसी बहुत जिम्मेदार पद पर रहे हों, किसी कंपनी में बहुत ऊंची पोजीशन पर रहे हों या बैंक के फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े रहे हों और वहां भी आपने अपनी फ्रीडम का सही तरीके से इस्तेमाल ना किया हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने कमीशनबाजी की हो, पैसों की हेराफेरी की हो, मतलब कि किसी भी लेवल पर आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किए हों। अगर इस जीवन में भी आपके पास वही पोजीशन, वही पावर और वही अथॉरिटी मिली है और आप फिर से उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड, तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आगे का परिणाम बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपका लेना देना बराबर नहीं होगा, तब तक इससे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ तीसरे कार्मिक नंबर के बारे में, और वह नंबर है नंबर 16। यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 16 तारीख को पैदा होते हैं, तो न्यूमरोलॉजी में इस नंबर को अब्यूज ऑफ रिलेशनशिप माना जाता है, चाहे आप मेल हों या फीमेल। 16 तारीख को जन्म लेने वालों की मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं आपको एक पावरफुल स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और खुद को चेक कीजिए। अगर इस जन्म में भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हैं, अगर आप नाजायज रिश्ते बना रहे हैं, मतलब मेल फीमेल के साथ हो कभी, या फिर फीमेल मेल के साथ हो, और आप अपने रिश्तों को सही से नहीं निभा रहे हैं, मतलब अपने पार्टनर को बार बार धोखा दे रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से मेरी इस बात को याद रखिए। आप अपने कार्मिक कर्ज को लगातार मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अपने रिलेशनशिप को अच्छे से समझकर इस अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत करें। अब बारी आती है नेक्स्ट कार्मिक नंबर का,
यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 19 तारीख को पैदा हुए हैं तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार आप भी कार्मिक कर्ज लेकर आए हैं। 19 तारीख वालों का भी जन्म मिसयूज ऑफ पावर से जोड़ा जाता है। तो आइए अब मिसयूज ऑफ पावर का मतलब ठीक से समझते हैं। ऐसा बताया जाता है कि पिछले जन्म में आपके पास अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग की पावर रही होगी। हो सकता है आप किसी ऊंचे पोजीशन पर रहे हों जहां से लोगों पर आपका सीधा कंट्रोल रहा हो। हो सकता है आप जज रहे हों या फिर किसी कंपनी के ओनर रहे हों या फिर किसी पॉलिटिकल पोजीशन पर रहे हों, जैसे चीफ मिनिस्टर या फिर एमपी, या फिर कोई ऐसी पोस्ट रही हो जहां आपके फैसले लोगों की जिंदगी बदलते हों। हो सकता है उस समय आपकी पावर का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ हो और आपने भी अपनी कमाई गलत तरीकों से की हो, लोगों को दबाया गया हो या फिर उनको उकसाया गया हो और जिसके चलते पूरी सिचुएशन लिमिट से बाहर चली गई हो। और इसी इम्बैलेंस की वजह से ही अब इस जन्म में भी आपको फिर से कार्मिक कर्ज के साथ जन्म लेना पड़ा है। तो आप लोग मेरी इस बात को हमेशा याद रखिए कि आपका आने वाले अगले जन्म में आपको फिर से किसी ना किसी तरह के कार्मिक साइकिल का सामना जरूर करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको साफ साफ ये बता देता हूँ कि आखिर इसका उपाय क्या है। तो सच बात तो ये है कि इसका कोई भी आसान या शॉर्टकट उपाय बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आप लोग कोई पूजा पाठ कर लेंगे या हवन कर लेंगे या फिर कोई जेम स्टोन पहन लेंगे, तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि पूजा पाठ हवन का अपना अलग महत्व होता है और आप लोगों को एक सनातनी होने के नाते इसे जरूर करना चाहिए। लेकिन कार्मिक कर्जे से मुक्ति के लिए यह उपाय कभी भी काम नहीं करती। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। सभी कार्मिक नंबर वाले लोग, आप लोग ये मेरी गोल्डन स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनिए और इसको समझ लीजिए। अगर आप लोग अगले जन्म में कार्मिक नंबर से बचना चाहते हैं तो उसका भी सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता है और वो रास्ता यही है कि आपके कर्मों का कर्जा हमेशा कर्मों से ही पूरी तरीके से साफ किया जा सकता है। और वो ये है कि अगर इस जन्म में भी आपको सेम एटमॉस्फियर मिला है, सेम अथॉरिटी मिली है, सेम पावर मिली है, तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने अच्छे कर्मों से इस अपने कार्मिक कर्ज को पूरी तरीके से धो दीजिए, बिल्कुल क्लीन कर दीजिए। ये जो कार्मिक कर्जे हैं इन्हें पूरी तरीके से क्लीन किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्मों के द्वारा, और किसी भी तरीके से आप इन्हें खत्म नहीं कर सकते, ना यंत्र से, ना मंत्र से, ना तंत्र से, या ना ही किसी पूजा पाठ से या फिर किसी प्रकार का हवन करने से। अगर इन कार्मिक कर्जों को आप अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए इरेज करना चाहते हैं तो इनको आप अपने अच्छे कर्मों से ही पूरी तरीके से मिटा सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि न्यूमरोलॉजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राधे कृष्णा।